हमने पिछले वीडियो में चित्तानुपश्ययी और धम्मानुपश्ययी पर थोड़ी बात की थी। चित्तानुपश्ययी और धम्मानुपश्ययी दोनों में क्या अंतर है, यह प्रश्न पूछा गया था। चित्तानुपश्ययी में जब हम चित्त को देखते हैं साक्षी भाव से, तो चित्त में जो भी वेदनाएं हमें महसूस होती हैं, वह वेदना कहाँ से उठी है। वह वेदना अगर काया से उठी है तो कायानुपश्यना में हमें वह वेदनाओं का आभास होता है। लेकिन कायानुपश्यना में क्योंकि हम काया के समस्त अंगों की अनुपश्यना कर रहे होते हैं, उसका अवलोकन कर रहे होते हैं, उस समय जो भी वेदनाएं उठती हैं, उन वेदनाओं का हमें अनुभव तो होता है, लेकिन हम उन वेदनाओं को उस समय सिर्फ महसूस करते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते कि वो वेदनाएं क्या कर रही है, उन वेदनाओं का क्या असर कहाँ पड़ रहा है। हम सिर्फ अंगों को अनुपश्यना करते हुए, उनका अवलोकन करते हुए कायानुपश्ययी करते हैं। लेकिन वही कायानुपश्यना करते हुए जो वेदनाएं चित्त पर असर करती हैं, वह चित्त में महसूस तो होती ही है। इसलिए चित्तानुपश्यना करते समय हम कायानुपश्यना में उठ रही वेदनाओं को, तरंगों को, सुख दुख को महसूस करते हैं। चित्तानुपश्ययी में हम चित्त में उन वेदनाओं को अच्छी तरह से अनुभव करते हुए इस बात को गहरे में अपने चित्त में देखते हैं कि यह वेदना उठी है और यह वेदना किस तरह से व्यय हो रही है। वेदना उठी और व्यय हो रही। वेदनानुपश्यना में हम वेदना को देखते हैं, वेदना उठी और वेदना खत्म हो गई। चित्तानुपश्यना में हम उसी वेदना को जो वेदनानुपश्यना में हमने देखी थी वेदना में के रूप में, यहाँ चित्तानुपश्यना में हम उस वेदना को चित्त में किस तरह से असर डाल रही है उसको देखते हैं। इन सब को हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि यह एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब हम कायानुपश्यना करते हैं तो हम काया को देख रहे हैं, न कि चित्त को। कायानुपश्यना में हम चित्त को नहीं देखते, हम कायानुपश्यना में काया को देखते हैं। और काया में जो भी तरंगें उठ रही होती हैं, चित्त पर प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन क्योंकि अभी हम चित्तानुपश्यना नहीं कर रहे, हम कायानुपश्यना कर रहे हैं, इसलिए हम काया में उस वेदना को उस अंग में महसूस करते हैं। लेकिन चित्तानुपश्यना में हम उस वेदना को गहरे में अपने चित्त में देखते हैं कि यह चित्त में अभी यह इस अंग में यह तरंग उठी है, यह वेदना उठी है, यह सुख दुख महसूस हो रहा है काया के उस अंग में। इसको अपने चित्त में गहरे में उसको रुक कर देखते हैं। हम अपनी तरफ से चित्त में भी उसको, ऐसा नहीं है कि वो उठ गई है तो उसमें फिर दुखी हो जाए, अपने चित्त को दुखी कर ले। अगर हमने अपने चित्त को दुखी कर लिया तो फिर हम चित्तानुपश्यना नहीं कर रहे। अगर हमने उस सुख दुख से अपने को जोड़ लिया और उस सुख दुख से अगर हमने यह समझ लिया कि यह सुख मुझे क्यों आया, यह सुख मुझे बहुत अच्छा है, यह सुख बार बार आना चाहिए, यह दुख मुझे क्यों आया, यह दुख नहीं आना चाहिए, और इस सुख दुख के आने में अगर हम इस सुख दुख में ही जुड़े रहेंगे तो चित्तानुपश्यना से हम दूर हो गए। हम सिर्फ चित्त में उसको महसूस करते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ करते नहीं, हम अपनी तरफ से उसमें कोई बल देते नहीं, अपनी तरफ से हम उसमें कोई ऊर्जा देते नहीं। और जब हम ऊर्जा नहीं देते, सिर्फ उसको दृष्टा भाव से देखते रहते हैं, तो धीरे धीरे वह वेदनाएं, वह तरंगें, वह सुख दुख के अनुभव जो उठे थे
वो व्यय होते चले जाते हैं, वो खत्म होते हुए चले जाते हैं। हम उसको व्यय होते हुए, खत्म होते हुए देखते हैं, तभी हमें अनात्मता का एहसास होता है कि यह सब कुछ ही अनित्य है, सब कुछ ही अनात्म है। चित्तानुपश्यना वेदनानुपश्यना और कायानुपश्यना से जुड़ी हुई है। चित्तानुपश्यना धर्मानुपश्यना से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि जब धर्म होगा कोई चित्त में, तभी हम धर्मानुपश्यना करेंगे, नहीं तो फिर हम धर्मानुपश्यना क्यों कैसे कर सकते हैं। और यह स्वाभाविक है कि चित्त में कोई न कोई धर्म होता है। चित्त में निवरण है, कल हमने बात की थी। चित्त में स्कंध है, आयतन है, बोधिअंग है, सत्य है। यह सब चित्त में ही प्रदर्शित होता है, यह चित्त में ही हम इसको महसूस करते हैं। लेकिन जब हम धम्मानुपश्यना करते हैं तो चित्त में कौन सा धर्म लगा है और वह धर्म किस तरह से असर कर रहा है, इसको हम धर्मानुपश्यना में देखते हैं। साधारणतः जैसे हमने पहले धर्मानुपश्यना को 5 भागों में समझने की कोशिश की है, निवरण, स्कंध, आयतन, बोधिअंग और सत्य। जब हम निवरण की बात करते हैं तो निवरण का अर्थ है पर्दा, और यह पर्दे जो हमारे चित्त में लगे हुए हैं, जिस पर हमने पहले कभी बात की है कि कुदरती तौर पर कुछ पर्दे लगते हैं जो कुदरत जन्य है, जिसमें कामछंद है यानी राग, व्यापाद, द्वेष, स्त्यानमृद्ध, स्त्यानमृद्ध कहते हैं द्वेष को, औदत्य कौकृत्य कहते हैं उद्वेग खेद को, और विचिकित्सा कहते हैं संदेह को। कामछंद है, व्यापाद है, स्त्यानमृद्ध है, औदत्य कौकृत्य है और विचिकित्सा है। इसको अगर सामान्य भाषा में कहें तो राग, द्वेष, आलस्य, उद्वेग या खेद और संदेह, ये ऐसे धर्म हैं जो मन पर, चित्त पर, एक मनुष्य के लगे ही हुए हैं। वो चित्त इनको धारण किए हुए हैं। अब इन निवरणों का साक्षी भाव से दर्शन करना ही धर्मानुपश्यना है। साक्षी भाव से दर्शन करना। 5 निवरण, राग है, द्वेष है, आलस्य है, खेद, पश्चाताप, उद्वेग और 5वां है संदेह। इन 5 निवरणों को जब हम धर्मानुपश्ययी करते हैं तो वहाँ इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे हमने कहा कि पहला निवरण है कामछंद। कामछंद को सामान्यतः राग कहा गया, और वैसे इसका अर्थ होता है काम वासना, और जिसको हमने कहा था कि यह तो कुदरत जन्य तरीके से हर चित्त में जागती है, समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, शरीर की उम्र के हिसाब से। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें कामछंद निवरण चित्त में आता है। लेकिन अगर हम इस निवरण को देखते रहे, इसको हमने, इस धर्म को हमने धम्मानुपश्यना करनी शुरू की, तो हम इस धर्म को देखते हुए इसको विजय कर लेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसकी ऊर्जा को, इसकी पावर को कम कर देंगे, और धीरे धीरे यह स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इससे घृणा करने लगे, इसको दूर करने की चेष्टा करने लगे, तो फिर धर्मानुपश्यना नहीं होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार के निवरण को, किसी भी प्रकार के धर्म को जो चित्त में लगे हुए हैं, उनसे हमने कोई विरोध नहीं करना और उनसे हमने कोई रजामंदी नहीं करनी। हमने उसको सिर्फ अनुपश्यना करना है। अगर हमने यह चेष्टा की कि हम इसे घृणा से दूर कर देंगे, मुझे तो काम वासना से कोई मतलब नहीं, मैं तो इससे घृणा करता हूँ, मैं तो इससे दूर रहता हूँ, मैं तो इसको बहुत गंदा मानता हूँ, मैं तो इसको बहुत बुरा मानता हूँ। अगर मैं किसी भी तरह का उसमें जोर जबरदस्ती करने लगा, चित्त से उससे बचने लगा, उससे भागने लगा, उससे दूर रहने लगा या उससे जुड़ने लगा, तो फिर धर्मानुपश्यना नहीं होगी। जैसा उसका स्वभाव है उसको वैसे ही साक्षी भाव से देखते रहते हैं और साक्षी भाव से देखते देखते उस धर्म का विजय होने लगता है, वह टूटने लगता है। उसके अंदर की ताकत, उसका उद्वेग कम होते चला जाता है। उसमें हम कोई ऊर्जा नहीं डालते, उसको साक्षी भाव से देखते रहते। और साक्षी भाव जब हम बनाते हैं तो साक्षी भाव बनाने में शुरुआत में मन में दबी हुई सारी वासना नए संस्कार लेती है, सिर उठाती है। और यही कारण है कि जब व्यक्ति शुरू में ध्यान करता है, शुरू में जब वो विपश्यना करता है, तो उस साधक को के अंदर तभी भी वासनाएं बाहर आती है और वो परेशान हो जाता है कि इससे पहले वो इतना परेशान नहीं था, लेकिन जब से वो ध्यान करने लगा है, विपश्यना करने लगा है, तब से उसको अलग अलग तरीके से ख्याल आ रहे हैं। यही कारण है कि साक्षी भाव जैसे जैसे बनता चला जाएगा, वैसे वैसे समस्त दबी हुई वासनाएं सर उठाकर ऊपर आने लगेंगी। यही संस्कार है, ये सब दबी हुई वासनाएं हैं जो उठकर बाहर आती हैं। लेकिन अगर हम इसको देखते ही रहे साक्षी भाव से, तो धीरे धीरे इनका प्रहाण होने लगता है। अगर हम इनके उठने को, व्यय होने को, इनकी उत्पत्ति को, इनके विनाश को देखते ही चले गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही उठते हैं। ये कभी उठेंगे, फिर व्यय हो जाएंगे, फिर दिखाई देंगे, फिर महसूस होगा, फिर कुछ दिनों में, कुछ ही पल में, कुछ ही देर में यह तिरोहित हो जाएंगे। यह उत्पत्ति और विनाश हम लगातार अगर साक्षी भाव से देखते रहे तो इनका प्रहाण होना शुरू हो जाता है। सिर्फ चित्त में इतना ही ख्याल रखना है कि मेरे अंदर यह अभी जागा है और मेरे अंदर यह अभी क्षीण हो गया है। चित्त की इस धारा को बनाए रखने से धीरे धीरे यह सारी काम वासना प्रहीण होने लगती है। और जब सारे संस्कार निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, भविष्य में इनकी उत्पत्ति की संभावना नहीं रहती। और जब भविष्य में इनकी उत्पत्ति की संभावना नहीं रहती, तब भी वो सिर्फ इनको साक्षी भाव से देखते रहता है कि अभी मेरे अंदर इनकी उत्पत्ति नहीं हो रही है। लेकिन अगर वह प्रसन्न हो गया, अगर वो खुश हो गया कि मेरे अंदर से वासना निकल गई, तो फिर यह भी पश्चना नहीं हुई। फिर हम अनुपश्चना से दूर चले गए, फिर मैंने खुशी जाहिर कर दी, फिर मैंने अपने चित्त में अपनी तरफ से कुछ कर दिया कि मैं खुश हो गया कि देखो मेरे अंदर से काम वासना निकलती भी मैंने देखी है। अब मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं उठती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे यह पता चलता है कि फिर एक मैं भाव ने जगह बनाई है। अब वो मैं भाव रूपी बीज अंकुरित होने लगा है और फिर हम धर्मानुपश्चना से दूर चले जाते हैं।
तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बहुत बारीकी में इस मन पर लगी, मन पर चढ़ी हुई इस मैल को, मन पर चढ़े हुए इन निवरणों का एक एक करके इनका प्रहार कर दें। और जब यह विकार निकल जाते हैं, मैंने निवरण में अभी सिर्फ काम पर बात की है, इसी तरह से द्वेष है जिसको व्यापात कहते हैं, यह द्वेष भी इसी तरह से है। अगर कोई धर्म चित्त में दिखा क्रोध के रूप में, द्वेष के रूप में, तो फिर हम चित्त में तो सिर्फ उसको देखते हैं कि मुझे अभी द्वेष दिखाई दे रहा है, मैंने उस चित्त में उस द्वेष को देखा, चित्तानुपश्यना हुई। अब मैं उस द्वेष में क्या हो रहा है उसको, जब मैं उस द्वेष को विजय करता हूँ, उस द्वेष को तोड़ता हूँ, या उस द्वेष के साथ रहता हूँ, या उस द्वेष को दबा देता हूँ, या उस क्रोध को मैं उजागर करता हूँ, और उजागर करते करते वह क्रोध मेरा जब बढ़ने लगता है और मेरा सारा नियंत्रण मन से हट जाता है, तो फिर मैं धम्मानुपश्यना से दूर चला जाता हूँ। धम्मानुपश्यना में मैं अपने क्रोध को, उसके स्वभाव को देखता हूँ कि चित्त में अभी क्रोध उठा है। धम्मानुपश्यना में इस धम्म को, इस क्रोध को, इस द्वेष को मैंने देखा और साक्षी भाव से देखा। यह क्रोध धीरे धीरे जब उठता है तो टुकड़े टुकड़े होना शुरू कर देता है, जब मैं इसको देखते रहता हूँ साक्षी भाव से। लेकिन अगर मैंने इस क्रोध को दबाने की कोशिश की, अगर मैंने इस क्रोध को कम करने की कोशिश की, अगर मैंने इस क्रोध से घृणा करनी शुरू की, अगर मैंने इस क्रोध की वजह से हुए नुकसान, फायदे, दुख, सुख को देखना शुरू किया, उन पर अपना दिमाग दौड़ाया, चित्त को वहाँ लगा दिया, तो फिर मैं धर्मानुपश्यना से दूर चला जाता हूँ। मुझे कोई भी ताकत व्यापात को, यानी इस द्वेष को, इस क्रोध को खत्म करने के लिए नहीं लगानी। मुझे तो साक्षी भाव से इस क्रोध को देखना है, और जैसे ही वह क्रोध उठता है और मैंने साक्षी भाव से इस क्रोध को देखा, तो मेरे सामने सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं। उस क्रोध में उतनी पावर ही नहीं होती, उसमें उतना वेग ही नहीं होता, और वह क्रोध फिर नुकसान नहीं कर पाता है, क्योंकि उस क्रोध को मैंने देख लिया, उठते ही देख लिया। अब वह क्रोध जब तक पावर नहीं लेगा, जब तक उसके अंदर वह वेग नहीं आएगा, तब तक वह नुकसान नहीं कर सकता। धम्मानुपश्यना एक बहुत बड़ी साधना है, इसीलिए बुद्ध ने इसको चौथे प्रकार के ध्यान में रखा, क्योंकि यह बहुत बारीक है। और जब मैं अपने क्रोध को देखने की स्थिति में उसको साक्षी भाव से, निस्वार्थ भाव से खड़े होकर देखने की स्थिति में हो जाता हूँ, तो फिर क्रोध से कोई डर नहीं रहता। क्रोध उठता है, मैंने देख लिया, और देखते ही उसकी ताकत खत्म हो जाती है, उसका विजय होने लग जाता है, उसका प्रहार होने लगता है। यह धर्मानुपश्यना हुई। इसी तरह से आलस्य क्या होता है, आलस्य कैसे जगता है? हम जानते हैं कि आलस्य कैसे जगता है। आलस्य जगता है जब हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। आलस्य जगता है जब हमारे अंदर किसी भी कृत्य को करने के लिए उद्यम को करने के लिए उत्साह न हो। उत्साह की कमी से आलस्य पैदा होता है। आपने कभी ख्याल किया
जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम सभी ने स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की है। एग्ज़ाम के दिनों में हमारे अंदर आलस्य कहाँ चला जाता था। सुबह 7 बजे पेपर है तो हम सुबह 3 बजे से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तब हमारी नींद कहाँ चली जाती है और हम 3 बजे उठ जाते हैं। और वैसे जब हम साधारण दिनों में स्कूल जाया करते थे, कोई इस तरह का प्रेशर नहीं था, तो हम 3 बजे उठकर पढ़ाई नहीं करते थे। तब हमें 7 बजे स्कूल जाने के लिए भी उठाना पड़ता था, 6:30 बजे, 6 बजे। उसमें भी हमारे अंदर बहुत आलस्य था। क्यों? क्योंकि उत्साह नहीं है। अब कोई इस तरह का भय नहीं है, अब इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है। आलस्य पैदा होता है जब व्यक्ति उत्साहहीन हो जाता है, जब व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त हो जाता है। भय का अर्थ यहाँ पर ऐसा भय नहीं है। भय का अर्थ यहाँ पर है एक पॉजिटिव फियर, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें सहारा बनता है समय पर अपना सारा काम करने के लिए, जो हमें सहारा बनता है हमारे डेली रूटीन को वक्त पर संपन्न करने में। और आलस्य अगर मनुष्य के अंदर एक धर्म के रूप में है, तो फिर वह व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए वह आगे बढ़ा है, निर्वाण के लिए, सम्यक समाधि के लिए, वह उसको नहीं मिलने वाली। क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी भी वक्त पर कोई भी कार्य संपन्न नहीं करता। आलसी व्यक्ति के अंदर उत्साह होता ही नहीं, उमंग होती ही नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, वह ध्यान के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ पाएगा। इसलिए आलस्य से हमें अपने धम्मानुपश्चिना में आलस्य को देखते हुए, आलस्य है उस आलस्य को देखते देखते ही उसका प्रहार करना है। आलस्य के बाद आता है उद्वेग, खेद। हमें बड़ा खेद है, हमें बड़ा पश्चाताप है, हमें बड़ी ईर्ष्या है, हमें बड़ा संशय है। और यह पश्चाताप पैदा होता है, यह भी एक धर्म है चित्त पर लगा हुआ, कि पहले हम वो कृत्य करते हैं और फिर उसके लिए पश्चाताप करते हैं। हमारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, हम कृत्य कर जाते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। हमारे अंदर खिन्नता है, हमारे अंदर एक झल्लाहट है। वो झल्लाहट है कि हम कोई कार्य को संपन्न नहीं कर पाते। हमारे अंदर झल्लाहट है, उद्वेग है कि हम जो चाहते हैं वो हम पा नहीं पाते। यह भी एक धर्म है जो चित्त में लगा हुआ है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा नफरत के भाव से भर जाते हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, इसीलिए हम पश्चाताप से भर जाते हैं, इसीलिए हम अपने को कोसने लगते हैं या दूसरे को कोसने लगते हैं। लेकिन यह एक जब धर्म बन जाता है, चित्त पर लग जाता है, तो फिर यह बार बार हमें हमारे उन पुराने घावों को हरे करता रहता है। धर्मानुपश्यना में हम अपने इस पश्चाताप और खिन्नता वाले इस करैक्टर को देखते हैं और देखते ही देखते इसका प्रहार करते हैं कि यह खिन्नता, इतनी झल्लाहट, इतना पश्चाताप मेरे अंदर क्यों पैदा हुआ है। और बाद में जब हम इसको अनुपश्यना करते हैं, इसको देखते रहते हैं, तो उस झल्लाहट के कारण पता चलते हैं।
तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक आदतन ऐसा कर रहे होते हैं। हमारी एक आदत हो जाती है दूसरे पर दोष मढ़ देना अपनी गलती के लिए, या हम अपने अनुशासन विहीन होने के कारण कोई कृत्य को संपन्न नहीं कर पाते और उसका पश्चाताप करते हैं। लेकिन हम देख नहीं पाते कि इसका कारण मैं ही हूं, इसका कारण कोई और नहीं। लेकिन जब मैं इस खिन्नता को, इस खेद को, इस उद्वेग को अपनी आंखों के सामने अपने चित्त में लगे हुए धर्म के रूप में देखता हूँ, तो देखते ही देखते मुझे दिखाई देने लगता है, देखते ही देखते मुझे हकीकत दिखाई देने लगती है, सच्चाई दिखाई देने लगती है और उनका प्रहाण होने शुरू हो जाता है। क्योंकि जब दिखाई देता है तभी प्रहाण होता है। जब मुझे यह पता चलेगा कि मैं अपनी किसी भी त्रुटि के लिए, किसी भी गलती के लिए, किसी भी भूल के लिए जिम्मेवार हूँ, जब मैं यह देख पाऊँगा कि मैं जिम्मेवार हूँ, तो फिर दूसरे पर दोष देना या खिन्नता या झल्लाहट या कुछ गुस्सा करना या दूसरे पर दोष मढ़ देना, ये सब बातें व्यर्थ और निरर्थक मालूम होती हैं। और जैसे ही मुझे यह पता चलता है कि मैं ही इसके लिए दोषी हूँ अपनी आदतों की वजह से, जैसे ही मुझे यह पता जब यह मुझे स्पष्ट रूप से यह खिन्नता दिखाई देने लगती है, तो फिर उसके रूप भी दिखाई देने लगते हैं, उसके कारण भी दिखाई देने लगते हैं। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करता कि वो अच्छी हैं, बुरी हैं, उनके लिए नफ़रत करना या उनको देखकर खुश हो जाना, मैं कुछ नहीं करता। मैं तो सिर्फ उसको देख रहा हूँ। देखते देखते ही कुदरत यह काम करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुदरत खुद ही उसके वेग को कम कर देती है, क्योंकि हम कुदरत का एक हिस्सा हैं। हमारे शरीर में कुदरत के चारों अंग लगातार हमें जीवन में बनाए हुए हैं। ये चार धातुओं से ये जीवन चल रहा है, यह कुदरत से जुड़ी हुई है। और हमारा जो भी कुछ इस शरीर में कार्य होता है वो कुदरत से ही जुड़े हुए हैं, तो कुदरत के द्वारा ही होता है। हालांकि हम इसमें अपने मैं को जोड़ देते हैं कि मैं खुद कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन जब मैं धर्मानुपश्चना में करते हुए अपने इन निवरणों को देख पाता हूँ, इन धर्मों को देख पाता हूँ, तो यह स्वतः ही कुदरत जन्य तरीके से ही इनका प्रहाण होने लगता है। आलस्य जब खत्म हो जाता है, उद्वेग जब खत्म हो जाता है, खेद, खिन्नता, जल्लाहट जब खत्म हो जाती है, तो पांचवा जो मोटा मोटा आवरण है वो है संदेह का, संशय। ये जो संदेह है यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और जब ये हमारे धम्म का रूप ले लेता है, जब यह हमारे चित्त में बस जाता है, तो इस संदेह के कारण हम कभी भी श्रद्धा नहीं कर पाते। संदेह श्रद्धा का बिल्कुल ही उल्टा है। और बुद्ध ने शुरुआत ही वहीं से करी। जिसके पास श्रद्धा होगी, जो श्रद्धा कर पाएगा, वही धम्म श्रवण कर पाएगा, वही सत्पुरुष के दर्शन कर पाएगा और वही सत्पुरुष के बताए हुए मार्ग पर चल पाएगा। श्रद्धा को निगल जाती है यह संदेह की आदत, यह संदेह रूपी निवरण, यह संदेह रूपी आवरण श्रद्धा को, भरोसे को, विश्वास को बिल्कुल ही खा जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर संदेह है वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता। और यह संदेह जो यहाँ पर निवरण है, जो यहाँ पर आवरण है, यह संदेह वो वाला संदेह नहीं है जिसको बुद्ध कहते हैं कि मेरी बातों को ऐसे ही मत मान लेना, संदेह करना। बुद्ध तक पहुंचने के लिए हमें श्रद्धा चाहिए। उसके बाद
फिर हम जो संदेह करते हैं वह संदेह करते हैं क्योंकि वो हमारा अनुभव नहीं, उसमें हमें डाउट है। लेकिन यह जो आवरण लग जाता है संदेह का कि हर बात के लिए संदेह करना, यह संदेह हमें कभी भी स्वीकार ही नहीं करने देता। और कई बार तो अनुभव होने के बावजूद भी संदेह करता है। अनुभव तो हुआ लेकिन अब आगे को नहीं होगा, अनुभव तो हुआ लेकिन धोखे में हो गया। इस तरह की बातें हमारे चित्त में आती हैं। क्यों? क्योंकि धम्मानुपश्यना हम करते नहीं और चित्त में आवरण लगे हैं, चित्त में संदेह। संदेह का अर्थ है कि एक टूटी हुई चेतना है, वो कभी सताई गई है, कभी उसको धोखा हुआ है, कभी उसका झूठ से पाला पड़ा है। अब वो बुरी तरह से ग्रसित हो गई है, संदेह में आ गई है। अब वो हर बात में संदेह करती है। यह संदेह रूपी आवरण है। इस संदेह रूपी आवरण को भी धर्मानुपश्यना में हम सिर्फ देखते हुए ही इससे ऊपर उठ जाते हैं। और इस संदेह कैसे होता है? यह संदेह होता है हमारे मन में, हमारे चित्त में जो पुराने संस्कार लगे हुए हैं संदेह के। संदेह पैदा ही होता है संस्कार से। किसी ने धोखा दिया तो संदेह होना स्वाभाविक है कि आगे भी यही होने वाला है। संदेह होना स्वाभाविक है कि जो कोई भी अब फिर दोबारा से रास्ते में आया है, जिससे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है या जिससे कोई डीलिंग हो रही है, उससे संदेह। क्यों? क्योंकि हम भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव नहीं। इसलिए जो आदमी के साथ पॉजिटिव घटनाएं घट रही होती हैं, वह आदमी पॉजिटिव होता है, वह आदमी सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि उसके साथ वैसा ही हुआ है, उसको सुरक्षा ही मिली है, स्वाभाविक रूप से सुरक्षा मिली है, स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छा ही हुआ है। तो वो संदेह नहीं कर पाता उस गहराई तक, जिस गहराई तक संदेह कर पाता है एक असुरक्षित व्यक्ति जिसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, जो प्रताड़ित हुआ है, वह आदमी संदेह करता है। और यह संदेह जब चित्त पर छा जाता है, संदेह रूपी धर्म चित्त पर छा जाता है, तो फिर यह आगे को कोई भी प्रगति नहीं होने देता। प्रगति हो ही नहीं पाती क्योंकि संदेह तो बिल्कुल ही रास्ता बंद कर देता है। और धर्मानुपश्यना में हम अपने संदेह को, चित्त में लगे हुए इस आवरण को देखते हैं और देखते देखते इस संदेह से बाहर निकल आते हैं। देखते ही देखते इस संदेह का प्रहार कर देते हैं, संशय का प्रहार कर देते हैं, जो हर बात में अड़ंगा लगाता है। लेकिन यह होगा जब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करना और अभ्यास करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाना जब भी कुछ इस तरह का प्रेजेंट मोमेंट में घटे, वर्तमान में घटे, तो मैं उस वर्तमान में उसका साक्षी हो जाऊं। साक्षी होते ही धर्मानुपश्यना का काम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं साक्षी नहीं हो पाया, लेकिन अगर मैं धर्मानुपश्यना मेरी उतनी गहरी नहीं है, तो फिर मैं क्रोध कर जाऊंगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा। और जब क्रोध कर चुका होऊंगा, उसके बाद मैं उस पर पश्चाताप करूंगा, तो सारे संशय, पश्चाताप और खेद, खिन्नता, यह सब कुछ ही चित्त में एक आवरण की तरह लग जाता है। इसलिए हमें धम्मानुपश्यना में जो आज हमने बात की है 5 आवरणों पर, इन 5 आवरणों को देखते हुए इनका प्रहार करना है, धम्मानुपश्यना करते हुए। कल हम बात करेंगे या दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे अब स्कंद पर। 5 स्कंद हैं, यह किस तरह से धम्मानुपश्यना में हम इनकी अनुपश्यना करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे।
नमो बुद्धाय।